Good evening to you all. I am a One Life members and लोकोपन यूजर्स। मैं रोशन लोकोपन से बात कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से हमारे सिस्टम में लोगों को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। चाहे वो हमारे कार यूजर्स हो या वन IMA यूजर्स हो या जिन्होंने भी गाड़ी दिलाई है या गाड़ी अपने फ्रेंड्स को दिलवाई थी। ठीक है। तो बहुत से लोगों को अभी जो है हमारी लोकोपन्स की जो प्रोसेस तो काफ़ी महीनों से है, मैं पकड़ लूँ तो एक 8-10 महीने से जो स्लो हो गई है, जिसके पीछे लोगों का एक हमने बीच में कुछ वीडियोस में लोगों को शेयर भी किया था कि कुछ हम हमारे प्रोजेक्ट्स को लेके जो हम नेक्स्ट डेवलपमेंट्स को लेके काम कर रहे हैं उसको रिगार्डिंग, और कुछ हमारा जो बिजनेस है वो एक दूसरे पायदान पे जाना चाहिए, उसके इन्वेस्टर से रिगार्डिंग हम कुछ प्रोसेस में थे। बट बीच में जो कुछ अक्टूबर नवंबर के लास्ट ईयर से जो इश्यूज हमने फेस किए और जो हर्डल्स हमें आ रहे हैं उससे रिगार्डिंग हमने टाइम टू टाइम लोगों को बताया भी था। और उसके बारे में हमने लोगों को जो है हमारी डिटेल्स भी शेयर की थी, हमने उस पर रब्ता भी किया था। तो फिर भी वो कुछ चीज़ें हमारी जो पेंडिंग्स चल रही है जिससे रिगार्डिंग जो है कि सिस्टम काफ़ी स्लो हो चुका है और बहुत से लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इसको लेकर मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा था कि मैं एक प्रोसेस में लगा हुआ हूँ और वो प्रोसेस में भी आप लोगों के लिए आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ना हमने जो वन वाले लोग हैं या वन से रिगार्डिंग या ये दिल से रिगार्डिंग, क्योंकि दोनों में काफ़ी फर्क होता है। एक हम जो ट्रेडिशनल एक बिजनेस करते हैं और एक जगह हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे एक पिछले 8-7 साल से जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी उसके सोल्यूशन पे हमने काम किया। वो सॉल्यूशन तो लगभग काम कर चुका है। आज आप अगर इंडिया में देखते हैं तो डील शेकर के हवाले से तो काफ़ी सारी डील्स आ चुकी, ना कि लोकूपन की ही, लोकूपन के अलावा बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स जो है इंडियन मार्केट्स में आई हुई है, जो हमें पता ही था कि एक बार अगर हम ये स्टेप इस कम्युनिटी के लिए इस इंडिया मार्केट में अगर उठाते हैं तो ये होना ही था। और उसके पीछे कुछ चीज़ें भी थी जो हमारे साथ हमें जो पता था उसको लेकर, और साथ ही साथ हम हमारे लोगोपन्स को लेकर जो है वो एक अलग नज़रिए से काम कर रहे हैं जो शायद ही आप लोगों को समझ में ना आए, लोगों को समझ में ना आए। और कहीं पर ऐसा है कि मैं डायरेक्ट आपको अगर इस पे बात करूं तो इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ हर्डल्स आई, और कुछ हमारे एंड से भी, कंपनी के एंड से कुछ टेक्निकल एंड से जो इश्यूज हुए। और जो हमारे इन्वेस्टर्स थे या जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए जिन्होंने हमें बोला था, जो हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उनके तरफ से जो डिले हुआ वो एक चीज़ हमें काफ़ी इम्पैक्ट कर गई और एक कंपनी की तरफ से भी बहुत मेजरली इम्पैक्ट कर गई। तो ये बहुत सारा बंडल ऑफ हर्डल्स है इसमें, जो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैं ये आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, चाहे वो वन लाइफ के IMA मेंबर्स हो या जो लोग इसमें काम कर रहे हो या जिन्होंने लोगों को गाड़ी डील्स जो भी दिलवाई है या बुक करवाई है, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव, ये उनके लिए भी मैसेज है। तो हमें ये मिलके सब समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और हमारी क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, और कहाँ कहाँ किससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए, ये बहुत दिनों से लोगों की डिमांड में था, मेरे भी माइंड में था। बस मैं कुछ चीज़ों की वेट कर रहा था। वो चीज़ें अगर होती तो मैं आपको शायद ही ये वीडियो बनाना ना पड़ता। फिर भी मैं ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए एक मैसेज है। इसको अगर आप समझेंगे तो बेस्ट है। और आप अपनी जगह एकदम सही है, चाहे वो वन लाइफ मेंबर हो या जिन्होंने गाड़ी बुक की या उनके फ्रेंड्स रिलेटिव ने बुक की, वो अपनी जगह सही है एज अ कस्टमर, एज अ यूजर। ठीक है, बट प्रोसेस में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हमने ये प्रोसेस कहाँ चालू की और ये प्रोसेस किसके लिए थी और क्या चीज़ों के लिए थी। बस ये होता है कि शुरुआत से ही हमने कुछ हमारा बिलीव था, कुछ हमारा ट्रस्ट था लोगों पर कि वो इस तरीके से उसको वर्कआउट करेंगे। और आज भी कुछ है लीडर्स, कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स को भी वो भी विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ये एक बार वो इस प्रॉब्लम से निकल जाए तो शायद
जो है हम फिर से ट्रैक पे काम करेंगे। कंपनी के हवाले से मैं यही बताऊंगा कि हमारा कोई विजन रुका हुआ नहीं है, हमारा विजन आज भी स्टिल वही है। और एक कंपनी के रूप में हमें प्रॉब्लम्स आई, ये हर जगह हो सकता है, ऐसी आती है, और उससे हम भाग नहीं रहे, उस पर हम काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। बाकी सब आप लोगों के ऊपर है। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो देखिए कि सबसे पहले जब हमने लोकूपन की स्टार्ट की, तो लोकूपन जो है ये कोई सडनली स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आपको बहुत पहले से बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा पर आप इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो 2018 में जब हमने एक इवेंट स्टार्ट किए थे, तो लोगोपन भी हमने साथ ही साथ स्टार्ट किया था। बट उस समय जो इंडिया का मार्केट था, चाहे किसी भी मर्चेंट के लिए अगर हम उसे दिल शेकर पे लाना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट से जोड़ना चाहते हैं, तो कोई भी इजीली इसमें जो है वो कन्वेंस नहीं होता था, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्रिप्टो को लेके बैन, इलीगल, ऐसे सब न्यूज़ेस, ये सब मार्केट था। तो उसका एक तरीका हमने लोकल मार्केट में लो कूपन्स निकाला था। हमने कुछ इसमें मेंबरशिप्स वाली जो प्रोसेस स्टार्ट की थी, और उस समय हमने इसमें 1,000 मेंबर्स जोड़े भी थे लोकल में। और साथ ही साथ इसमें हमने 5,000 मर्चेंट्स को भी जोड़ा हुआ था। और हमने उस जो हमारा पहला लो कूपन था, मैं आपको उसका शेयर करूंगा। तो उस समय हमने ये किया था कि हम मर्चेंट्स का अकाउंट ही ऐसा बनाते थे कि जो सेम टू सेम डील शेकर पे भी कॉपी होता था। और उस उन मर्चेंट से हम लोकल मार्केट पे हमारे कार्ड मेंबरशिप के अगेंस्ट में उनसे कुछ डिस्काउंट डिमांड करते थे कि अगर हमारे जो कार्ड होल्डर्स है, ये अगर आपकी शॉप में शॉपिंग करने आते हैं, तो आप इसे अप टू 40% तक जो है डिस्काउंट दे सकते हैं। और उनसे मर्चेंट से हमारा जो भी था वो था कि हमें पर बिल 1 रुपए का, हमने उनसे ऐसा वर्कआउट किया था कि हम मर्चेंट्स जहाँ जहाँ हमारे डिस्काउंट्स लगे हुए थे, मर्चेंट डिस्काउंट मेंबर मर्चेंट्स थे, वो अगर उनके जितने बिल्स बनते हैं हमारे ऐप के थ्रू, तो वो हमें 1 रुपया पे करेंगे पर बिल। इस टाइप से हमने वहाँ पे एक रखा था, जहाँ पे हमारी इनकम को हमने हमेशा थोड़ा सा साइड में ही रखा, लो में रखा। और 1,000 रुपए का कार्ड सेल करते थे। पर जो मर्चेंट्स हम बनाते थे, उनके जो भी 20, 25, 30, 40% तक के डिस्काउंट होते थे, उसको हम एक डेटा के रूप में स्टोर करते थे। और हमारा साथ ही साथ जो है वो डील शेकर पे भी सेम टू सेम वो मर्चेंट्स हम बनाते थे। तो हमने शुरुआत में सबसे पहले ऐसे 100 मर्चेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, और 100 मर्चेंट्स हमने बनाए भी थे। उसमें से कुछ हमारे 40 मर्चेंट्स की डील्स अप्रूव भी हुई थी। और उसके बाद हमने कुछ लोकल एक्टिविटी भी की, इवेंट्स भी किए, जिसका मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हमने किया था। तो ये तो एक्चुअली हमारी 2018 से पहले तो जो 7 साल से 6 साल से हमारा सिस्टम रुका हुआ था यहाँ पे, वन लाइफ को, वन कॉइन को लेके। तो उसके लिए एक वर्कआउट निकला था, वो जो भी हमें हमारे लीडर्स के थ्रू हमारे गाइड्स मिलते थे कि इंडियन मार्केट में ये इश्यूज हुए थे जो 2017 में आपने देखा। तो उससे रिलेटेड लोगों को एक्चुअली प्रोजेक्ट नहीं पता था। प्रोजेक्ट के लिए लोगों को पहले गाइड किया जाए, प्रोजेक्ट को समझाया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए। तो हमने कुछ इवेंट्स किए थे, जो हमारा 25 दिसंबर 2018 में पहले नागपुर में जो सबसे पहले प्रोजेक्ट हुआ था, सॉरी इवेंट हुआ था। उस इवेंट में हमने लोगों को काफ़ी गाइड किया, काफ़ी एजुकेट किया, उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज दी, उनके सर्टिफिकेशन क्लियर कराए, उन्हें डील शेकर क्या है, वन एकेडमी क्या है, वन क्वाइन का क्या प्रोजेक्ट है, वन क्वाइन का क्या विजन मिशन है, वो हमने स्टेप बाय स्टेप हर सिटी में किया। जैसे कि नागपुर में 2-3 किए, पुणे में 2 किए, मुंबई में 2 हुए, सूरत गुजरात में हमारा एक हुआ, हरियाणा में एक हुआ, दिल्ली में एक हुआ। फिर साथ ही साथ उसी स्पीड दौरान जो है कुछ लीडर्स लोग थे, जो उन्होंने भी अपने तरफ से स्टेप किया, उन्होंने भी काफ़ी इवेंट्स किए। जैसे कि अगर हम जोधपुर जोधपुर की बात करें, जोधपुर में हुआ था, शायद जयपुर में हुआ था। तो इस टाइप से सारंग और मैंने मिलके जो है काफी लोगों को इवेंट्स की, एक्टिविटी की, लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया। बाहर हमने मर्चेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। काफी सारे जो हमने मर्चेंट्स बनाए थे, उन मर्चेंट्स को हमने जो है लॉन्च किया था, उनके इवेंट्स को। और पटना में हुआ था हमारा इवेंट। तो इस टाइप से हमारी इवेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप शायद देख रहे होगे। तो ये एक हमारा स्टेप था लोगों के लिए। और उसके बाद हमने जो मर्चेंट्स बनाए, जो मर्चेंट्स के लिए एक्टिविटी की, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो हर जगह
हमने मर्चेंट्स को ही वर्क किया था, डील शेकर पे वर्क किया था, क्योंकि हमें एक पता था कि 2022 और 2025 जो ये पीरियड रहेगा ये मर्चेंट्स का रहेगा। कंपनी मर्चेंट्स पे वर्क करेगी। अगर कुछ मर्चेंट्स के लिए अगर चाहती भी है कंपनी, अगर लिक्विडेशंस की बात करें या मर्चेंट्स को किसी भी तरह का यूरो सपोर्ट बोलिए, जो भी देना चाहेंगी वो कंपनी दिल शिकर पे ही देगी। और ये हमें सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़ थी इस इकोसिस्टम के बारे में। फिर भी एक कमी थी यहाँ पे हमारे इंडिया में, वो कमी थी वन के मोमेंटम को लेके। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि हर जगह पे वो मोमेंटम चल रही थी, वो इकोसिस्टम डेवलप था, क्योंकि पिछले 4-5 साल से वो लोग इस टाइप से काम कर रहे थे। तो हमने हर एंगल से एक वन इकोसिस्टम को, वन कॉइन को और साथ ही साथ बिल शेकर को प्रमोट करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। उसकी एक एक्टिविटी की, उसके साथ ही साथ फिर आपने इंडिया में अगर देखा होगा तो इंडिया में जो है काफी सारे फिर उस समय मर्चेंट्स बने थे, फिर भी स्लोली बनते थे, धीरे धीरे बन रहे थे। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा लोकल एक्टिविटी किया था, जो हम बाहर से सीख के आए थे, समझ के आए थे कि कैसे होता है। बस हमारा एक एक्सपो पेंडिंग रह गया। बाकी हमने छोटी छोटी एक्टिविटी की, लोगों को समझाया कि कैसे क्यूआर कोड से शॉपिंग की जाती है, कैसे डिजिटल से शॉपिंग किया जाता है, कैसे कूपन रिडीम किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को बाय किया जाता है। तो ये एक हमारा स्टेप था। और हमेशा ये जो भी हमने कुछ किया, ये वन को मोमेंटम देने के लिए किया। और हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि वन का जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा थ्रू दी मर्चेंट्स, थ्रू दी यूजर, थ्रू दी आईएमए, तब तक यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ आईएमए के कॉल्स ऐसे थे, हमने जितने भी मर्चेंट्स बनाए, चाहे ये हमारे मर्चेंट्स हो या जिन लोगों ने भी मर्चेंट्स बनाए थे, वो मर्चेंट्स भी हमें बोलते थे या वो लीडर्स हमें बोलते थे कि सर हम मर्चेंट्स बना रहे हैं, पर हमारे मर्चेंट्स को जो भी ये वन कॉइन होल्डर्स है ये कॉल करके बस ये बोल रहे हैं कि 100% डील आएंगी तो हमें कॉल करना। जबकि वो कपड़े बेच रहे हो या बुक्स बेच रहे हो या जो भी कुछ बेच रहे हो, 20% की थी, 30% की डील्स थी, जो भी उनके तरफ से डील्स थी, फिर भी उन्हें कॉल करके यही बोला जा रहा था कि आप 100% की डील्स देंगे तो हम आपकी डील्स को बाय करेंगे, ये करेंगे। तो इस टाइप से मर्चेंट्स भी जो है वो काफी इससे दूर हुए कि कैसे ये है कि ये हमें हम इसके लिए काम कर रहे हैं और ये हमें 100% का ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये थी कि हमारे यूजर्स के थ्रू, जो वन यूजर्स थे, वो भी इस पर कुछ वर्कआउट नहीं कर पाए। उन्होंने मर्चेंट्स को भी काफी इग्नोर किया। ठीक है। चाहे वो 20% की डील हो, 30% की डील हो। क्यों इग्नोर किया मैं बताता हूँ कि अगर आप अपने नॉर्मल चीजों के लिए शॉपिंग करने जाते हो, नॉर्मल चीजें खरीदते हो, तो आप वहां पे डिस्काउंट के भूखे होते हो। अगर आपकी दिवाली हो, आपका फेस्टिवल हो, शादी के कपड़े हो, तो आप ढूंढते हो कि कहाँ 40% का डिस्काउंट है, कहाँ 30% का डिस्काउंट है, कहाँ 20% का डिस्काउंट है। सब्जी वाले से 10-10, 5-5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हो, ग्रोसरी वाले से बार्गेनिंग करते हो। ये हमारी मेंटेलिटी, हमारी आदत है। यही आदत को आपने मर्चेंट्स को सपोर्ट नहीं किया। अगर कोई मर्चेंट ग्रोसरी दे रहा है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है, वो भी आपको 20%, 30% के वन ले रहा है, तो आपने उसको इग्नोर किया और नॉर्मल मार्केट में अपने जो है उस एटीट्यूड को बरकरार रखा। यही अगर आपने अपने मर्चेंट्स को सपोर्ट किया होता तो आज इंडिया में ही कम से कम मेरे ख्याल से 1 लाख मर्चेंट्स होते थे। अगर हम सही तरीके से मर्चेंट को खुश करते, वो मर्चेंट आज अगर आपको 20-30% दे रहा था, उसको ग्राहक मिल रहे थे और आप लोगों को जो है प्रोडक्ट मिल रहा था, आपके वन की यूजेबिलिटी हो रही थी, और आप ये सोच रहे थे कि हमें 3600 कि जो है हमने जो कॉइन लिए हैं वो आपके माइन में भी, मेरे ख्याल से अगर आप पावर पैक शेयर होल्डर हो तो 2 रुपए का आपका माइन हुआ है, या पहले पैकेज दिए हो तो आपके 3-4 यूरो का माइन हुआ हुआ है। हम उस पीरियड से है, क्योंकि बीच का पीरियड तो हमारा पूरा हॉलो था, स्पेस बिल्कुल खाली थी। तो मोस्टली 4-5 यूरो के ही लोगों ने इसमें एंट्री की थी, और उनको 42 यूरो से भी अगर डील मिल रही थी तो भी उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, उस उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस वजह से मर्चेंट्स के मामले में हम एम्प्टी रहे। बट ये हमारे लिए नहीं था, भले ये मेंबर्स की सोच थी, पर एज अ प्रोवेंटस टीम, प्रोवेंटस सिस्टम, हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। हमने उसकी अहमियत को जाना और इसी को हम क्लियर करते करते हमने वर्क किया, जहां कहीं आज 3-3.5 हजार जो भी मर्चेंट्स हैं वो बने। दूसरी चीज,
आप लोगों ने गोल्ड, प्रॉपर्टी, कार, इन सब चीजों को ही अ, ये किया, यानी तवज्जो दी और इसकी ही डिमांड करते रहे। तो ये सारे 18-20 जो हमने इवेंट किए, तो इसमें लोगों की एक ही डिमांड होती थी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कार। तो ये हमारे दिमाग में था। और बेसिकली सारंग और मेरा जो है वो पिछले पूरे 15 साल का अगर हमारा जॉब करियर उठा के देखें, तो इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही हमारा करियर गया हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी एक्सपीरियंस थे, हमने उसको वर्कआउट करके जो 2020 का जो कोविड सेशन लगा, तो उस पीरियड में हमने इसी पे काम किया कि कहीं से हम फंड जमा करें, कहीं से हम इन्वेस्टर को क्रिएट करें, कहीं से हम जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ पे भी हमारी पहचान है, बैंकिंग सेक्टर में जहाँ हमारी पहचान है, हम वहाँ पे वर्क करें। हम कर ही रहे थे। और हमने ऐसे करके जो है हमारी सबसे पहले जो टाटा, जो हमारे लोकल डीलर्स थे, और पूना में जो हमारे कुछ डीलर्स थे, उनसे मिलकर बात की, तब हमसे उनसे कुछ 25% का जो है वो एक स्पेस मिला। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए हमने एक लोकोपन ने, जो सबसे पहले लोकोपन ने डील डाली थी 40% की, और 10 टाटा गाड़ी की हमने 10 डील डाली थी। पर हम ऐसे नहीं आना चाहते थे। यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब सबसे पहला लो कूपन था हमारा, जब हमने डील शेकर पे उसे लॉन्च किया और 10 कूपन हमने कार के डाले, तो वो हमारा एक टेस्ट था, जिसमें हमारे साथ एक इन्वेस्टर सपोर्ट के लिए इन्वॉल्व थे, जिनका आप जाम जानते हैं, मिस्टर अरविंद जीवानी जी। तो ये एक टेस्टिंग पे था। उन्होंने कहा था कि आप पहले इसको डालो, रिस्पॉन्ड क्या रिस्पॉन्ड आता है, 20-25 गाड़ी आपकी जाती है। तो उस 20-25 गाड़ी के एक बोलते हैं ना कि सक्सेस पे हम गुजरात मार्केट से कुछ इन्वेस्टर्स खड़े करेंगे, और वहां से थोड़ी सी वन की मोमेंटम होगी, सारी चीजें होगी, और हम वहां पे प्लग करेंगे। तो इस टाइप से कुछ हमें प्रोमिस थे, तो उस टाइप से हमने काम भी किया। पहले हमने डील उन्हीं के नाम से डाली कि सो दैट जो वो है कि वहां पे गुजरात मार्केट में इस डील्स को दिखा सके, क्योंकि गुजरात मार्केट एक क्रिप्टो को लेके बहुत बड़ा हब बन रहा है। तो वहां पे एक वन को लेके जब नई एनर्जी आएगी, तो सारी चीजें वर्कआउट होगी, चाहे वो वन को लेकर हमारा लिक्विडेशन हो या इन्वेस्टर्स को लेकर हो। क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स वन से ज्यादा इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेवलपमेंट पे काम करना था हमें। इसे हमें पूरे इंडिया पे, पैन इंडिया पे एक फिजिकल लेवल पे एक सपोर्ट सेंटर के थ्रू, और जो अपने कार डीलर्स है उनके पास मार्केटिंग के थ्रू वन का पूरा हमने एक सिस्टम बना के रखा हुआ था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई, आने वाली थी, मतलब आई थी, वो जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जब हमने ये डील डाली, उसमें रिस्पांस भी मिला, उस नंबर्स को भी हमने अचीव किया, और वो चीज़ों को भी सस्टेन किया। सभी को पता था कि डील्स वन तो कहीं लिक्विडेट नहीं हो रहे थे, पर गाड़ी मिल रही थी। तो ये कैसे हो रहा है, और वो हमें भी पता था, और हमें सिर्फ एक पीरियड निकालना था। हमें ये पता था 2022 में कंपनी जो है वो मोस्ट प्रॉब्लम फरवरी मार्च के महीने में एक मर्चेंट्स के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट करेगी। और वहां से यानी कहने का मतलब 2022 से कंपनी जो है वो टोटली डील शेकर पे एक्टिवेट हो जाएगी, डील शेकर के ही मर्चेंट्स के ऊपर काम करेगी, उनके जो भी डील्स है, ट्रेड्स है, उसके लिए काम करेगी। बस हमें उतना पीरियड निकालना था, और साथ ही साथ हमें लो कूपन को डेवलप करना था, और साथ ही साथ वन इकोसिस्टम के लिए भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी थी। तो वहां से रिस्पांस अच्छा मिला, सब कुछ सही चल रहा था, सब नंबर्स भी बढ़िया थे, सारी चीजें सही चल रही थी। बट रिसेंटली अक्टूबर नवंबर के महीने में लगभग हमें जब, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस था कि हमें पहले हम लोगों के सारी चीजें डिलीवरी कर डालते थे बिना गाड़ी के पेपर्स के, और वो हम बाद में उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आपका जो है वो गाड़ी के, जो भी आपने गाड़ी बाय की है लोकूपन के थ्रू, वो पेपर्स हमें चाहिए। हम उसका एक फाइल फोल्डर डेटा बना रहे थे। उसके पीछे का एक लॉजिक था कि एक कस्टमर अगर गाड़ी लेता है तो कौन ले रहा है, वन पॉइंट मेंबर ले रहा है, नॉन वन पॉइंट मेंबर ले रहा है, और डीलर कौन है, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी के पेपर्स, ये सारी चीजें हमें चाहिए थी। रीजन उसके पीछे ये था कि वो आज नहीं, 3 साल के बाद हमारे लिए बहुत काम में आता था, वो डेटा हमारे लिए बहुत काम में आता था। गाड़ी के वो पेपर्स हमें चाहिए थे। तो हमारी टीम जब वो गाड़ी के पेपर्स के लिए उन्हें कॉल करती थी, तो कुछ लोगों ने हमें गाड़ी के पेपर्स नहीं दिए। काफी हमारी उनकी फोर्स करने के बाद भी जब नहीं मिले, तो हमने उसके पीछे जब डीलर्स के पास गाड़ी के पेपर के लिए कॉल किया, तो वहां हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई कि कुछ लोगों ने गाड़ी नहीं दी, कुछ लोगों ने ओल्ड गाड़ी की इनवॉइसिंग पे पैसा उठा लिया डीलर से, कुछ लोगों ने डीलर के पास से गाड़ी कैंसिल कर ली, कुछ लोगों ने
बड़ी गाड़ी का प्रोसेस किया और छोटी गाड़ी उठा के गए। कहने का मतलब 3 लाख रुपए का पूरा बेनिफिट लिया और गाड़ी जो है वो एक 50 वाली उठा के लेके गए। इस टाइप से थोड़ा बहुत हमारे साथ चीट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम उनके लिए है, उनका बेनिफिट उनको ज्यादा दिख रहा था उन लोगों को। और कुछ मेंबर्स थे जो बोलते थे हमें कि जिस दिन इंडिया में कार्स गोल्ड प्रॉपर्टी ये मिलेंगी उस दिन एक एक 100 मर्चेंट बनना चालू हो जाएगा। ये उनका कहना था, जो आज हो रहा है। खैर, तो ये उनकी एक चीजें थी, पर सब के सब जो है वो सिर्फ अपने बेनिफिट अपने मतलब के लिए लग गए। और उन्होंने जिनको गाड़ी दिलाई उनको भी प्रॉपर एजुकेट नहीं किया, उनको इसमें क्लब करने की कोशिश नहीं की। बल्कि उन्होंने अपनी जो भी उनके इंटरनल, जो भी उनकी बोलते हैं कि हम उसे क्या कहेंगे, कि जो भी साठ गांठ थी उनकी या इंटरनल जो भी उन्होंने ट्रेड किया होगा, डील की होंगी, वो उस पे ज्यादा फोकस रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर्स अपने वन को लिक्विडेट करने के इसमें इसमें रहे, ना कि उस बंदे को जिसने गाड़ी ली उसको पकड़ने की कोशिश की। है तो तब तक ये सब चल रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी जिसको भी हमने कवर कर लिया था, हमने इग्नोर किया, चलो हम उन पे क्या एक्शन लें, क्या अपने ही लोग हैं, तो भी हम आगे बढ़ते रहे। तो दूसरा दौर जो आया वो था कंपनी का, जो अब हम वेट कर रहे थे काफी कि बहुत डील शेकर पे कुछ न्यू होने वाला है, जो हमें पता था पहले से। बट वो न्यू कंपनी ने फीस के नाम से स्टार्ट किया, यूरो फीस जो कंपनी ने स्टार्ट की फरवरी मार्च में। तो वो एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट हुआ हमारे पे, जो उसका भुगत आज तक हम भुगत रहे हैं। क्योंकि उस दौरान कुछ ट्रांजिट ये थे, कूपन्स थे, लगभग मेरे ख्याल से 68 कूपन्स थे जो ट्रांजिशन में थे और रिडीम नहीं हुए थे, पर सिस्टम में बाय कर चुके थे लोग। और ये यूरो फीस आने से वो कूपन सारे के सारे रिवर्स बैक हुए मेंबर्स को, जिन्होंने भी वो ट्रांजिट में थे। और वहां पे फीस आने से वो फीस, चलो यूरो फीस थी तो वो 85 में बिल्कुल सिस्टमेटिकली, जैसा पहले कंपनी में यूरो फीस मिलते थे 85 से या 90 पकड़ लीजिए, तो उस टाइप से इसका वर्कआउट करके कंपनी ने वो फीस निकालना था। पहले फीस लगाने के पहले कंपनी ने उसका कुछ सोर्स बनाना था सही तरीके से, जबकि उन्होंने वो बीटीसी से सोर्स बनाया। और समझना चाहिए था कि बीटीसी इतना इजीली लोगों को, अगर किसी को 44 यूरो के लिए वो बीटीसी भेजना है तो उसके पीछे उसका 1500 1600 का खर्चा हो जाता है, ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से बोले तो। फिर इसमें कुछ टॉप लीडर्स जो जिनकी बहुत मलाई बनी इसमें, मैं एकदम ओपनली बोलूंगा, इन लोगों ने बहुत लूटा कम लीडर्स ने यहाँ के यूजर्स को। इन्होंने 150 155 के यूरो फीस ली। साथ ही उन्होंने उनपे उनको पता चला कि इनकी यूरो फीस जो है वो इनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इन्हें डील्स कंप्लीट करनी है। तो इन्होंने 9-9 हजार रुपये चार्ज किए। साथ ही उनपे ये भी कहा कि आईडी पैकेज भी लेना पड़ेगा, मैंडेटरी किया, ठीक है, और अपने यूरोस खपाने लग गए, चाहे वो इंडिया के बाहर से हो या इंडिया के हो। तो ऐसे सारे काफी सारे यहाँ वर्क है, इन्होंने अपने ही यूजर्स को लूटा, ठीक है। उस समय हमें लोग काफी बोलते थे कि सर आप क्यों नहीं यूरो अरेंज करते, ये सारी चीजें क्यों नहीं करते। तो मैं बेसिकली तब भी लोगों को बोलता था कि देखिए, मैं दिल शेकर पे फोकस हूँ, मैं मेरे मर्चेंट्स को लेके फोकस हूँ, और मेरे उससे रिलेटेड जो भी मेरी चीजें मैं उसको लेके फोकस हूँ। मुझे नेटवर्क में रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे वो यूरो की कमाई में रद्दी भर इंटरेस्ट है। और मजबूरी थी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है कंपनी में कंप्लेंट की। आप अगर इनको जानते होंगे, मिहाइल पेट्रोविक, तो ये कुछ ग्लोबल एम्बेसडर है वन इकोसिस्टम के। तो इन्हें मैंने सबसे पहले उसी दौरान जो है, जैसे जब ये फीस हुई तो मैंने उन्हें कंप्लेंट की कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्यों ये यूरो जो है यहाँ डबल रेट में बिके जा रहे हैं सिस्टम में। क्यों ये टॉप लीडर्स और उनके जो भी यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, जो भी चुटपुट लीडर्स हैं, वो यहाँ पे क्यों लूट रहे हैं, और आपका इस पे क्यों नहीं नजरिया है, और आप इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इसको इजी क्यों नहीं कर रहे हैं। बट यही मुझे गुस्सा आया था कि इन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये किस चीज के ग्लोबल एम्बेसडर हो गए, सिर्फ अपने ही रोमानिया और अपने ही लोकेशंस के, अपने ही वो गिने चुने लीडर्स के जो बने हुए हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, जिनका रद्दी भर भी इंटरेस्ट वन के मोमेंटम को लेकर नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग को लेके है, पैकेजेस को लेके है, उसके कमीशंस को लेके है, उसके रिवर्ट्स को लेके है। और डील शेकर के ऊपर जो एक्चुअली काम करना चाहिए कि अगर आप फीस लगा रहे हो, आप अगर यूरोज ले रहे हो, तो उसका कुछ बैंकिंग सोल्यूशन, उसका कुछ प्रॉपर सोल्यूशन, कि वो लोगों को
चलो 85 में नहीं 90 में मिल रहा, 100 में मिला तो समझ में आए। पर यहाँ पे एक दादागिरी चल रही थी, यहाँ लूटा जा रहा था लोगों को, उनकी मजबूरी का फायदा लिया जा रहा था 155 150 यूरो का, जिस वजह से लोग हमें वो यूरोस उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा था, क्योंकि लोगों ने मोस्टली गाड़ी दूसरों को दिलाई थी। अब वो लोग इस चीजों को नहीं समझ रहे थे, उन्होंने कैंसलेशंस बढ़ाया। ऐसे हमारे पास 68 to 70 कैंसलेशंस बढ़े, जो जिनके कूपन्स वापस गए थे वो नहीं ले रहे थे यूरो, वो यूरो के लिए री इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं थे। इस वजह से जैसा जैसा हमें ये दिक्कत आने लगी तो हमने उसकी एक्शन कंपनी को भी की, विसल ब्लोइंग भी किया। बट कंपनी की तरफ से भी रिस्पॉन्ड नहीं था, जैसे कि इंडिया मार्केट उनके लिए एक स्क्रैप है, इंडिया के आईएमए लोग उनके लिए एक स्क्रैप है, इंडिया के लोगों को वो तवज्जो ही नहीं देते। जैसे 2017 से जो इशू हुआ था, वहां से लेके तो अभी तक मैं उस नाराजगी को समझता हूँ कंपनी की, कि चलो 2017 में कंपनी लीडर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको लेकर उन्होंने हमें इग्नोर किया। बट जब लो कूपन जैसी डील्स आई, सारी चीजें मिल रही है, तो मलाई के लिए उन्होंने फीस लगा दी, यूरोस की फीस लगा के वो उसे कमा रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मलाई के लिए उन्होंने वो फीस लगाई, क्योंकि उन्होंने आज वो बंद की। अगर उन्हें वो चालू रखना था तो फिर चालू ही रखना था, उसके ऊपर काम करना था, उसको स्मूथ बनाना था। बल्कि उसको बंद करके उन्होंने ये बता दिया कि इनका भी कुछ फिक्स नहीं है, इन्हें जैसा कोई कंप्लेंट, जब मैंने ये सब अभी लास्ट मेल पे कंप्लेंट की उनको कि आप ऐसा अगर यूरो फीस लूटमाट हो रही है, अभी भी हो रही है, स्टिल हो रही है, तो उन्होंने यूरो फीस बंद की। वो भी मेल में आपको दिखाऊंगा कि मेल जाने के बाद इन्होंने यूरो फीस बंद की। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे हर्डल करके गई ना, मतलब हमारे सिस्टम को हर्डल करके गई ना। ये यूरो फीस के बाद से हमारा डील्स आना, जो हमारी बुकिंग्स थी वो स्लो हुई, ऑलमोस्ट बंद ही हो गई, क्योंकि उस समय जो हमने फरवरी से लेकर तो जून जुलाई तक, जहां हमारे यहाँ एक एक दिन में चार चार बुकिंग्स आती थी, वो आज हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते में 2 बुकिंग्स आ रही है। जो लोग हम पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो हमें समझते हैं, उन लोगों की बुकिंग्स आने लगी। और जिन्होंने कैंसिलेशंस बढ़ाया, उनका देखते देखते फिर जो लोगों के पेमेंट्स रुके तो फिर कैंसिलेशंस बढ़ते गए। तो ऐसा करते करते ये सिर्फ एक इम्पैक्ट, जिसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई इफेक्ट, जो था वो यूरो फीस का था, जो जिसमें कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको फीस लगानी थी तो उसे कंटिन्यू रखना था, आज तक कंटिन्यू रखना था। दूसरी चीज, अगर आपने फीस लगाई यूरो की तो उसको एक स्मूथ बनाना था, उसको बिटकॉइन के थ्रू नहीं बनाना था, उसको बैंकिंग के थ्रू बनाना था। और बनाया भी तो उसको इजी प्रोसेस बनाना था, कि उसको आईएमए डायरेक्ट डील कर सके, ना कि ये जो लुटेरे लीडर्स थे जो लूट रहे थे कंपनी को, यानी यूजर्स को 150 यूरो से 150 यूरो से। साथ ही साथ उन पर प्रेशर भी कर रहे थे पैकेजिंग का, स्टार्टर आईडी का, नेटवर्क के लिए। कहने का मतलब आ जाके नेटवर्क पे ही जा रहे थे, ना कि वन के मोमेंटम के लिए काम कर रहे थे। और यही सारी चीजें जब कंपनी को मैंने बताई, आप अगर यहाँ डेट भी देख सकते थे, 19 फरवरी को मैंने कंपनी को कंप्लेंट की थी। और कंपनी को मतलब मैंने डायरेक्ट उनको की थी, जबकि उन्होंने वो मैसेजेस पढ़े हुए हैं, सारे रीड किए हुए हैं, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन भी किया, मैंने उनको ईमेल एड्रेस भी मांगा, मैंने उनके लो कूपन से रिगार्डिंग उनको प्रोजेक्ट बताने के लिए भी कहा, फिर भी इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इस टाइप से चीजें हुई। मैंने कुछ चीजें जो है जहां से मुझे जमता था, जिस सोर्स मेरे पास जो जो सोर्स थे, मैंने उस एंगल से भी जो है कंपनी को रिपोर्ट करने की कोशिश की, मेरे जो भी सोर्सेस थे। तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। मैंने ये एक मेरे सपोर्ट मुझे, यानी अगर लगता है कि कंपनी से कोई मेरी आवाज पहुंचा सकता है, हमारी कुछ इशू पहुंचा सकता है, तो मैंने इन्हें भी उस बारे में आगाह किया था। उन्होंने भी मुझे यही रिस्पॉन्ड किया कि आपकी किसी लीडर ने सुनी नहीं है तो बताइए। उन्होंने पूछा कि कंपनी आपसे पूछ रही कि कुछ आपकी इंटीग्रिटी इशू है, तो मैंने उन्हें यहाँ पे भी दिया और मेल पे भी भेजा हुआ है, मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा। तो ये हमें कंपनी के एंड से रिस्पांस मिला, क्योंकि अगर ये यूरो फीस सही होती तो आज हमारी सारी चीजें बराबर होती। एक तो कूपन रिवर्स किए, जो हमारे ऊपर कैंसिलेशन का बर्डन बढ़ा, वो कैंसिलेशन को करते हमने पहले हमारी पॉलिसी के हिसाब से कैंसिलेशन रिटर्न भी किए, तो हम उसमें 60-70 लाख रुपए से खाली हो गए, जहां हमारी पूरी की पूरी कैश फ्लो टूट गई। और बुकिंग्स भी उस टाइप से नहीं आ रही थी, क्योंकि लोगों को यूरोस का सबसे बड़ा बर्डन बन रहा था। उन्हें यूरो अरेंज करने में 15-15 20-20 दिन जाते थे, उसके पीछे वो दुनिया भर के इश्यू थे जो लीडर्स के थ्रू थे, वो उन्हें फेस करने पड़ रहे थे, जिसके लिए वो हमें बताते थे। और मैं, हमारे तरफ से हमें ये सब चक्रों में नहीं पड़ना था, हम वो यूरो फीस के इसमें नहीं गिरना चाहते थे, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेटली डील शेकर पे और वन इको वन के मोमेंटम के लिए काम कर रहे थे। और मैं अपने
जो लोकूपन्स है उसकी नेक्स्ट लेवल पे काम करने के ऊपर लगा हुआ था। तो इस टाइप से हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया इस पूरे फरवरी के एंड से। तो फरवरी के एंड में कंपनी को जहां हमारे ये था कंपनी को लेकर कि भाई आपका ये लोगो कोई टोकन तो नहीं है, क्रिप्टो तो नहीं है, आप हमारे मेंबर्स को क्रिप्टो तो नहीं सेल कर रहे हो। इस टाइप से उनके जो इशू थे मैंने उसे भी कंपनी से क्लियर करवाया कि लोगो पॉइंट्स जो है वो हमेशा 1 रुपए का रहेगा, उसका कोई क्रिप्टो से लेना देना नहीं है। और उसको लेकर जो है मैंने कंपनी को पूरी डिटेल्स दी, सारा प्रोजेक्ट भेजा, सारी चीजें A to Z भेजी। लोकूपन क्या है, लोकूपन का प्रोजेक्ट क्या है, लोकूपन का रोड मैप क्या है, लोकूपन का प्रेजेंटेशन तक के भेजा वन इकोसिस्टम को, और साथ ही साथ इनको ये भी किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे मेल्स मैंने जब कंपनी को भेजे तो उन्होंने सिर्फ सपोर्ट टिकट भेजी, ये आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने उनको पूरे अपने प्रोजेक्ट्स भेजे। यहाँ ये लेटर आप पढ़िए जहाँ पे मैंने उन्हें क्लियर बताया कि क्या क्या इशू है। हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, लोकूपन कब से स्टार्ट हुआ, लोकूपन ने क्या एक्टिविटी की और क्या सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें उनको बताई। और उसके बाद हमने कितनी कारों का डील्स किया, कितना हमारा डिलीवर हुआ, और रोड मैप क्या है, और जो हम बैंक बनाना चाहते थे उसको रिगार्डिंग हमारा क्या है, वो सारी चीजें भेजी। हम क्या क्या करते हैं ये सारा चीजें आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सब चीजें हमने उनको कंपनी को भेजा। तो इसके बाद क्या हुआ, इस लेटर के बाद, ये लेटर का अगर आप डेट देखेंगे तो आप मैच करिएगा, जब मैंने ये सारी प्रेजेंटेशन और कंपनी को सारी डिटेल्स भेजी, आपको दिख रही होगी जुलाई की है, ठीक है। तो इन्होंने उसके 1 महीने बाद दिलशिका क्रेडिट पॉइंट निकाला। मुझे खुद पर्सनली 5 मेरे जो नॉन मेंबर्स हैं जो डील्स में भी बुकिंग्स भी करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये हूबहू लोकूपन पॉइंट लोको पॉइंट्स का कॉपी किया गया हुआ है दिलशिका क्रेडिट पॉइंट। मैंने भी उन्हें कहा कि हाँ ये, क्योंकि पहले तो उनके प्रोजेक्ट में नहीं था, कभी हमने सुना नहीं था कि कंपनी कभी ऐसा दिलशिका क्रेडिट पॉइंट निकालेगी जो कुछ भी है। तो ये लेटर्स जाने के बाद से वो दिलशिका क्रेडिट पॉइंट को उन्होंने लॉन्च किया, जो हमें पता था कि ये अगस्त महीने में कुछ मर्चेंट्स के लिए काम करेंगे। तो इस टाइप से वहां से ये सारी चीजें वर्कआउट हुई, और मैं हर तरफ से मैंने कंपनी को इन्फॉर्म किया, बट वहां से मुझे कुछ नहीं आया। एंड में मैंने जब कंपनी को लेकर एक रिक्वेस्ट भेजी, तो आप यहाँ देख रहे होगे तो dilshekhar@1ecosystem.eu ये मेरा एड्रेस नॉट फाउंड करके आया। फिर मैंने इसे रीसबमिट किया वन इकोसिस्टम को, मुझे फिर मैंने इसे वन इकोसिस्टम को सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी चीजें उनको बताई गई है। मैं आपको ये भी लेटर आपको अभी दिखाऊंगा कि एज अ लो कूपन मैंने उनसे एक सपोर्ट मांगा मर्चेंट्स के लिए कि हमें जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम जो है वो डायरेक्ट दिलशेखर मर्चेंट मेंबर बन के नहीं आए हैं। हम 2017 से इस वन के विजन के लिए काम कर रहे हैं, वन इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, वन के मोमेंटम के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो इंटीग्रिटी इशू थे जो कंपनी जानना चाहती थी, क्योंकि कंपनी तक भी खबर गई थी कि इनके कैंसिलेशंस को लेके, इनके डील्स को पेंडिंग को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। जो मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, जो मेरी यूपी में फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी आपके कुछ इंटीग्रिटी इशू के बारे में जानना चाहती है। तो हमने ये एक लेटर जब कंपनी को लिखा कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, जो मैंने कुछ लीडर्स को भी भेजा हुआ है, जो जिन्होंने मल्टीपल्स बुकिंग्स की, जो हम पे बिलीव करते हैं, उनके पास भी ये लेटर्स है। तो ये लेटर्स पे भी हमने उन्हें बताया, अचीवमेंट्स दी हमारे इंटीग्रिटी इशू में। मैंने जैसे हमारे साथ अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में जो 19 लगभग फ्रॉड हुए वो बताया। उसके बाद ये देखिए, सेकंड सेकंड इफेक्ट वाज यूरो ब्लैक मार्केटिंग इन इंडिया, in which some leader and other individuals charge high value euro 140 155 to member. It has damage to booking flow, almost destroy our trading income. तो ये भी हमने कंपनी को बता दिया, ठीक है। और करंट सिचुएशन जो हमारी थी वो भी हमने कंपनी को बताई कि कैसे कैसे हमारा आपकी यूरो फीस के बाद से, फरवरी में जो आपने यूरो फीस लगाई और उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है उसकी वजह से कैसे कैसे कैंसलेशन बढ़ते गए, और वो उस कैंसलेशन को हम पार्शियली, और स्टार्टिंग में फुल पेमेंट हमने जो की है, उसके बाद हम पार्शियली आज कर रहे हैं। जैसा जैसा हमारे पास फंड सोर्स होता है, जैसे जैसे हमारे पास छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आ जाती है इन्वेस्टर की, तो उसे हम आज
कैंसलेशन के रूप में ही खत्म कर रहे हैं, और वो डेटा बढ़ते जा रहा है, लोड बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हुई है, ये सिर्फ इसका मेन कॉज अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट कंपनी के एंड से, लोकूपन की तरफ से हुआ। जो टेक्निकल मैं बोलूंगा कि एक्चुअली प्रोजेक्ट ये था कि आपके वन को जो भी आप वन कूपन लेते हो या आप जो भी बुकिंग करते हो, वो हमें लोको पॉइंट्स में आपको अवेलेबल कराना था ऐप पे। उसके कुछ क्यूआर कोड्स बनाने थे हमें शॉप पे, जो लोग उसे लोको पॉइंट्स को बेसिकली कार के अलावा भी जो है बाकी की डील्स में यूज करें। और साथ ही साथ इस दौरान जो है एक वर्क था हमारा कि जैसे हमें बैंक बनानी थी, बैंक के लिए हमें एक इन्वेस्टर की हम सर्चिंग कर रहे थे, और हमें हमारे 3-4 इन्वेस्टर पाइपलाइन में भी थे, और बीच में जो थे मिस्टर अरविंद जीवानी जी, जिन्होंने हमें धोखा दिया। जिन्होंने हमें बोला था कि मैं गुजरात मार्केट में आप 20-25 गाड़ी डील तो करिए, तो मैं आपके लिए जो है इन्वेस्टर खड़े कर दूंगा। ये हमारा सारा वर्कआउट हुआ था, बट वो वहां से वो नहीं कर पाए। उन्होंने अपने कई अदर प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए फॉरेक्स गिरेक्स से, और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने लगा दिया अपने इन्वेस्टर का। तो जब ये समझ में आया तो मुझे अपने पर्सनल लेवल पे कुछ इन्वेस्टर के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ी। तो मैं पंजाब तक गया, जलंधर तक गया। मेरी बैंक को बनने को टाइम था, तो मैं कुछ बैंक के साथ बात किया, बैंक के साथ टाइप करने की कोशिश किया। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनकी जो था कि अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो ये करना पड़ेगा, तो मैं उनके प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट करने के लिए हाथ मिलाने लगा। तो ऐसा मैंने कुछ बीच में स्टेप्स भी उठाए कि कैसे ना कैसे करके जो है ये बैंकिंग के थ्रू संभल जाएगा। लोगों को बैंकिंग के थ्रू यानी बैंकिंग के थ्रू हमारे लोगों को सपोर्ट मिलेगा, और ये हम प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। क्योंकि मैं, जैसा मैंने बताया कि जब मैं ग्लोबल एम्बेसडर को भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कंपनी को विसल ब्लो कर रहा हूँ इस रिगार्डिंग, तो भी कंपनी इसको नजरिया नहीं कर रही। तो मैं समझ गया था कि इंडिया इनके लिए स्क्रैप है, इंडिया के लोग इनके लिए स्क्रैप है। ये वहीं घूमते रहेंगे यूके मार्केट, और वो जहां कहीं पे भी काम करते रहते हैं और इवेंट्स करते रहते हैं और नेटवर्किंग ही करते रहते हैं। लिटरली अगर कहा जाए तो सिर्फ पैकेज पैकेज पैकेज, ईगल, ये वो फलाना अमका ढिमका जो भी वॉट एवर। तो इनका फोकस सिर्फ नेटवर्किंग पे है, पैकेजिंग पे है, और आज भी वही गलती कर रहे हैं ना। कि इनका काम होना चाहिए डेवलपमेंट पे होना चाहिए, कि भाई अगर कोई हम टॉप मर्चेंट्स की, मैं नहीं बोलता कि आप सारे मर्चेंट्स को लिक्विडेशन का वर्कआउट करो, बट जो आपके लिए टॉप मर्चेंट्स है, आपके पास खुद उसके आंकड़े होते हैं कि कौन मर्चेंट्स है जो टॉप लेवल की डील्स डाल रहा है, टॉप लेवल की सर्विस दे रहा है, ग्रेड में उसका ग्रेड मेंटेन करिए। उन्हीं मर्चेंट्स को जो है आप कुछ तो ऑप्शंस दीजिए लिक्विडेशन का। तो बेसिकली छोटे मर्चेंट जो हो गए, कहने का मतलब अगर आप गोल्ड वाले हो गए, जो कार वाले मर्चेंट्स हो गए, प्रॉपर्टी वाले मर्चेंट्स हो गए, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी डील्स है, जो लाखों यूरो का बोलेंगे टर्नओवर कर रहे हैं, तो उन मर्चेंट्स को आप अगर सपोर्ट करते हैं छोटे ही लेवल पे, तो नीचे के जो छोटे छोटे मर्चेंट्स है, चाहे वो कपड़े बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, या कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो वो नहीं लिक्विडेशन का सोचेंगे। वो यही सोचेंगे कि चलो मैं ज्यादा से ज्यादा डील्स डालूं, ज्यादा से ज्यादा ये करूं, तो मुझे गोल्ड्स का ऑप्शन है, मुझे प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, मुझे कार का ऑप्शन है। और जो कार प्रॉपर्टी गोल्ड्स डाल रहे हैं, उनके पास कंपनी की तरफ से एक यूरो का सपोर्ट है। कंपनी के पास बहुत कुछ है, वो दे सकती है, वो कर सकती है। और इंडिया जैसे मार्केट में अगर वो 10-20 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं बोलूंगा कि वो, उनका नॉलेज जीरो है फिर। मेरा सीधा मैं ये कहना चाहूंगा, और मैंने ये स्ट्रेटली जिनके थ्रू मुझे ये कंपनी को मैसेज पहुंचाना था, मैंने उन्हें ये मैसेज भी पहुंचाया है कि मुझे लगता है कि उनका नॉलेज जीरो है। जहां आज इंडिया मार्केट पे बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, 100-100 करोड़, बिलियंस ऑफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है। और ये भी कंपनी अपने आप को इतना बड़ा विजन लेके जब चलती है, कॉर्पोरेट बोलती है, तो वो हम जैसे मर्चेंट्स पे, जो टॉप लेवल के मर्चेंट्स है, उन पे 2 करोड़, 10 करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो कैसे मोमेंटम बनेगा? और हम इसी बिलीव पे रहे, इसी ट्रस्ट पे रहे कि ये हमें समझेंगे, ये हमारे एक्शंस को समझेंगे, हमारे विजन को समझेंगे, हमारे फेथ को समझेंगे, वन के विजन को लेके। बट इनका वहीं पे फोकस है, नेटवर्किंग, पैकेजिंग। और वही गंदी आदत यहाँ पे भी इंडिया में कुछ लीडर्स को लगी हुई है, जो आज भी नेटवर्किंग, पैकेजिंग और वो लोगों को घींचने की वो प्रोसेस करते हैं कुछ अपने सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, चाहते तो हम भी यही कर सकते थे कि आपको आईडी लगानी पड़ेगी तभी कार मिलेगी, ये है फलाना है, अमका है, ढिमका है। तो हमारा उसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। मेरा सीधा सिंपल फोकस था वन का मोमेंटम बने, वन को मुझे डीलर तक पहुंचाना था। मुझे वन का जो है वो जितने भी मेरे साथ जुड़ने वाले थे, चाहे आज कार वाले जुड़े, जितने भी मेरे साथ 300 डीलर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, मुझे उनको वन के लिए
वर्कआउट करना था, उसके लिए मुझे बैंक पे काम करना था, उसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, उसके लिए मैं भी पहले कंपनी पे प्रेशराइज नहीं किया, मैंने खुद के प्रोडक्ट पे, खुद के नंबर्स पे कुछ इन्वेस्टर को रेडी किया। ठीक है, मुझे कुछ 2-3 इन्वेस्टर ने काफी हमारा टाइम ले लिया, और कुछ जो हमारे पास के लोग थे उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर भी स्टिल मैं वर्क कर रहा था। आज भी मेरे पास कुछ पाइपलाइन में इन्वेस्टर्स हैं जिनसे मेरी बात चल ही रही है। और आपको भी समझना है कि अगर ये जो मेरा प्रोजेक्ट है लोकूपन, अगर ये 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि 1-1.5 साल से, अगर मेरा बहुत पहले भी मैंने कहा था कि आपके यहाँ पे लोग नॉक कर करके लोग आपसे वन मांगेंगे, ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाया ड्यू टू फंड के वजह से, और वो इन्वेस्टर की कुछ डिले के वजह से। ठीक है, उन्हें तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो उनका पैसा है, वो जब दे तब दे। ठीक है, फिर भी मैं स्टिल इसमें लगा रहा, मैंने कुछ बाहर के मार्केट से भी फंडिंग सोर्स की, जिससे मैं सिर्फ कैंसिलेशंस को ही निपटाते रहा, पर वो डेवलपमेंट नहीं कर पाया जो मुझे चाहिए थी एज अ कंपनी, क्योंकि लोकूपन को भी मैं कोई एक छोटी मोटी कंपनी और छोटा मोटा काम धंधे वाला बिजनेस नहीं बनाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कॉरपोरेट है। मैं इसे 2030 तक अमेजोन की लेवल, अमेजोन जैसी कंपनी इंडिया में बनाना चाहता था, इंडिया के लेवल पे, और उसमें डील स्टेकर पे उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मर्चेंट बनाना चाहता था, जिससे वन का भी बेनिफिट हो, साथ ही साथ अदर क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या कोई भी अदर टोकन्स हो गए जो ट्रेडेबल होते हैं, उनको भी हम इसमें क्लब करना चाहते थे। हमारे विजन, हमारे प्लान के हिसाब से हम एक्सचेंजेस से भी जुड़ना चाहते थे एज अ कूपन के थ्रू। तो ये सारी चीजें हमारी थी, और टाइम टू टाइम हमने कंपनी को भी इन्फॉर्म किया। ये फिर मेरा लास्ट देखेंगे तो मैं इसलिए वीडियो बनाया, आज बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ये देख रहा था कि मैं कंपनी क्या सुनती है, कंपनी सारे ईमेल्स पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है, उन तक बात पहुंच रही है, पर वो बिल्कुल पत्थर दिल बन के बैठे हुए हैं। और उनका आज भी बस एक बोलते हैं ना कि वर्ड्स हैं, जो हमें लग रहा था कि अगस्त में उन्होंने कहा कि चलो अगस्त में कुछ न्यू एक्टिविटी होने वाली है जो डील शेकर से रिगार्डिंग रहेंगी, तो उन्होंने डील शेकर क्रेडिट पॉइंट निकाला, वो जो चाहिए था वो नहीं किया। ठीक है, खैर मैंने उसे भी इग्नोर किया, मैं बोला चलो जाने दो, पर उन्हें एक सजेशन आया था कि आप अगर बड़े मर्चेंट्स को हेल्प करेंगे, वो भी इंडिया के मर्चेंट, अगर आपको इंडिया मार्केट चाहिए, अगर आपको सही वन की मोमेंटम चाहिए, तो आपको बाहर नहीं मिलेगी। मैं आज भी कहता हूँ कंपनी को, या आपको भी बोल रहा हूँ, अगर वन के लिए मोमेंटम चाहिए, वन के पीछे इनका जो भी विजन है या जो भी इनका मिशन है, वो सिर्फ इंडिया के थ्रू पॉसिबल है, अगर वो यहाँ पे कुछ इनिशिएट करते हैं। तो अगर अपने आप को कॉर्पोरेट बोलते हैं, अपने आप को बड़ा मार्केट बना, बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो उन्हें इंडिया को ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंडिया के लोगों को इग्नोर नहीं चाहिए करना चाहिए, इंडिया के मर्चेंट्स को ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिन्होंने इतनी रिस्क लेके उनके लिए काम किया, उनको भी ये नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इस टाइप से ये सारी चीजें इंसिडेंट हुई हमारे साथ, जहां हम ये टूट गए। तो ये एक चीज थी। और अभी मैंने जो है फिर ये वन इकोसिस्टम को भी वापस मेल किया है, अब देखते हैं उनके तरफ से हमें क्या आता है। ये देखिए, जब ये डील शेकर का उनका फेल हुआ कि डोमेन नहीं था, तो कल 30 तारीख को मैंने इसे रीसबमिट किया वन इकोसिस्टम का, तो मुझे उनकी तरफ से भी एक सपोर्ट टिकट आई है, सेम लेटर है जो डील शेकर वन इकोसिस्टम को भेजा था। तो खैर अभी इसका तो सिर्फ मुझे सपोर्ट टिकट मिला है, रिप्लाई तो कुछ आया नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो कहने का मतलब यही था कि लोग ओपन को जो इशू आए हैं वो बिकॉज सिर्फ यूरो फीस की वजह से आए। ठीक है, ये मैं अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो मैं सीधा सीधा कहूँगा कि मुझे 70% सिर्फ यूरो फीस की वजह से लोग ओपन का बैलेंस बिगड़ा है। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट जो मुझे इन्वेस्टर्स ने टाइम दिया था, कुछ मेरे जो करीबी लोग थे जो मुझे बता रहे थे कि अगर इतने नंबर्स अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो हम गुजरात मार्केट से इतने इन्वेस्टर खड़े कर देंगे, खड़े तो किए, पर उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट में उनके पैसे लगाए। ठीक है, और मुझे बताया भी, मुझे पता भी चला कि जो पैसा लोक ओपन में डेवलपमेंट के लिए देना था, उन्होंने बकवास प्रोजेक्ट्स में वो पैसे लगाए, चाहे वो कुछ भी हो उनका। ठीक है, तो नहीं मिला, खैर उनके पैसों के लिए क्या बोले। तो वहां से हमें जब ये चीजें समझ में आई तो हमने उनका स्टॉप किया, और अपने, मेरे अपने पर्सनल जो है, आपने जब देखा होगा कि पहले किसी और मर्चेंट के नाम से ये डील्स थी, बाद में हमने उसे अपने इस पे लिया, क्योंकि उनके तरफ से हमें वो सही रिस्पांस नहीं मिला जो उन्होंने हमें दिखाया था। और नंबर्स के हिसाब से फिर हमने कुछ
अपने बलबूते पे इन्वेस्टर्स के लिए वर्क किया। जैसे कि मैं पंजाब गया, पंजाब में भी मैंने काफी सारे इन्वेस्टर से बात की। इन्वेस्टर के लिए मैं यही कहूंगा कि कोई भी ये प्रोजेक्ट अगर देखेगा उसे बहुत पसंद आता है, वो चाहता है, बट यही है ना कि इतनी बड़ी अमाउंट को कोई सुनकर दूसरे दिन नहीं देगा, तीसरे दिन नहीं देगा, उसके पीछे भी वो समय लेगा, समझेगा। उस एंगल से हमने हर एक चीज बना के रखी, सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के रखी, सारा सिस्टम बना के रखा, फिर भी ये चीजें नहीं क्लब हुई। तो ये एक चीज हुई। और आज ये स्थिति है हमारी कि अ, हमारे पास बुकिंग जो है, मैंने जैसे कहा कि 2 हफ्ते में एक बुकिंग सारी है, उसमें भी हमें कैंसलेशन वालों का जो है पार्शियली कंप्लीट करना पड़ता है। और उसमें भी हमें लोगों की धमकियां, लोगों की थ्रेट्स, लोगों के जो भी एक्शन है वो सुनने मिलती है। तो कहने का मतलब, अगर 290 लोगों को जो गाड़ी गई हुई है, तो वो उस लिस्ट में होते तो हमें कुछ बोलते नहीं, या हमें कुछ धमकियां नहीं देते। और 290 के बाद जिनको जो चीजें हुई, वो लोग हमें आज भला बुरा बोल रहे हैं। खैर, वो अपने जगह सही है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यूजर्स बोलो या कस्टमर्स बोलो, उसका पैसा है जो भी है, वो अपने जगह सही है, उनकी सोच सही है। एज अ कस्टमर वो हम पे एक्शंस ले सकते हैं जो भी है। पर हमारे तरफ से यही है कि हमारी नीयत एकदम क्लियर है और क्लियर रहेगी, और हमेशा ट्रस्ट हमारा वही बना रहेगा उसको लेके। तो और मैं स्टिल काम करते रहूंगा, चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स आए, हर्डल्स आए। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग को लेके है, लोगों के जो भी पेमेंट्स को लेके है, उसे मैं टाइम टू टाइम जैसा भी है वो क्लियर करूंगा। क्योंकि वक्त काम तो चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस पे अगर सॉल्यूशन पे बात करें, तो मैं हम कहीं रुके हुए नहीं है, हमारा आज भी उसी पे वर्क चल रहा है। बस चीजें हैं जो हमने पॉज कर दी, जैसे कि बैंकिंग का था उसे मैंने टोटली पोस्टपोन कर दिया। और मैं अभी मेजरली आपकी जो भी पेमेंट्स है उससे रिगार्डिंग वर्कआउट कर रहा हूँ। और मैं हमारा जो इनकम सोर्स है, जो कि मैं डीलर से कमाना चाहता था, जो मेरे साथ मर्चेंट जुड़ने वाले थे, मैं उनसे कमाने वाला था। और वन की सप्लाई को लेके जो मैंने प्लानिंग की थी, एक बहुत अलग तरीके से प्लानिंग की थी कि जहाँ पे मेरा वन बाहर भी लिक्विडेट हो सकता था, बट उसके लिए मुझे कुछ सेटअप करने थे फिजिकल, और डीलर्स के पास कुछ एक्टिविटी करनी थी मार्केटिंग की, जहाँ पे मेरा वन लिक्विडेट हो जाता था। पर खैर, ये फरवरी से जो यूरो फीस की जो ब्लैक मार्केटिंग हुई, तो उसके वजह से कैंसिलेशंस बढ़ा, कैंसिलेशंस का बर्डन बढ़ते बढ़ते गया। और हम बस कैंसिलेशन की पेमेंट करते रहे, ना कि हमारी डेवलपमेंट कर पाए, ना हम बैंक बना पाए, ना कुछ कर पाए। और वो लोड धीरे धीरे बढ़ता गया। और फिर उसके बाद लोगों का जो फ्रस्ट्रेशंस है हमारे कंपनी के ऊपर, वो हमें वर्क नहीं करने देता। बहुत से लोग बोलते हैं कि अ, रोशन और सारंग जो है फोन नहीं उठाते। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं, मुझे प्रॉब्लम पता है, मैं उसके काम पे लगा हूँ। आपसे अगर मैं सबसे बात करूँ, जितने लोगों के इशू है, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं 24 घंटे बात ही करते रहूंगा। तो मैं काम कब करूंगा, है ना। और मुझे सारे सब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंधा बहरा बन के बैठा हूँ। मुझे सारी चीजें पता है, हर एक की चीजें मैं देखता हूँ, हर एक की चीजें सुनता हूँ, खबर आती है मुझे, चाहे वो लीडर्स के थ्रू आए, या कस्टमर के थ्रू आए, या मेरे टीम के थ्रू आए। चाहे वो बैड वर्ड्स हो या जो भी हो, मुझे सब पता चलता है। और मुझे पता है कि मुझे काम कहाँ करना है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अब खैर, अगर कोई एक्शंस लेता है, मैं अभी एंडिंग पे आता हूँ कि ये सारी चीजें मैं इसका एक सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर एक्शंस होती है ऑब्वियसली, क्योंकि यूजर्स, कस्टमर्स ओपन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह सही है। अगर वो एक्शंस लेते, कोई भी लीगल एक्शंस लेते, तो फिर ये बंडल ऑफ एक्शंस होगी। ये 290 लोगों को जो गाड़ी गई है उन पे भी होगी, क्योंकि आप अगर इसके नीचे पढ़ेंगे, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पे अगर जाएंगे, तो हमने यहाँ पे पेमेंट से रिगार्डिंग पहले ही कहा था कि अगर हम पे ये वन को लेकर, अगर ये सही टाइम पे ट्रेड नहीं होता है विद इन 3 इयर्स, अगर ये ट्रेड नहीं होता है, 3 साल तक आप फ्री थे, 3 साल के अंदर अगर ये ट्रेड नहीं होता है, तो ये 290 लोगों को जो, जिन्होंने वन से गाड़ी ली, जिनके पास गाड़ी गई, वो भी इसके दायरे में आएंगे, उनका भी डेटा जाएगा, उनको भी हम इसमें लेंगे लीगल इश्यूज में, कंपनी को भी लेंगे। और जो रनिंग अभी काम चल रहा है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में हो, वो भी एक्शंस में आएंगे, उनको भी मैं जो है इस लीगल इशू में लूंगा। क्योंकि लोक ओपन रुका है तो कहीं ना कहीं डील चल रही है, कहीं ना कहीं वही सारी चीजें मिल रही है। तो वहां कैसे ये वर्क हो रहा है, वो भी इस एक्शन में आएंगे।
तो अगर मुझ पे एक्शन होती है तो मैं सारे पूरे इंडिया की जहां जहां पे जो जो ये सारी चीजें चल रही उसी भी इसमें कवर करूंगा। और मैं हमारे पास क्या है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। देखिए, क्योंकि हमने फ्रॉड नहीं किया, हमने स्कैम नहीं किया। एक बिजनेस है, बिजनेस में एक हर्डल्स आता है, उस हर्डल से भी हम भागे नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं। और वो टाइम की सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है ना, समय। और जो ऑलरेडी काफी समय बीत चुका है लोगों के हिसाब से, जिसका किसी का 10 महीने हुआ है, किसी का 12 महीने हुआ है, किसी साल होते आ रहा है। तो वही एक टाइम है जिसको सबको, जिससे कस्टमर भी परेशान है, जिससे हम भी परेशान है। टाइम का प्रॉब्लम मुझे भी आया हुआ है, जो कि मुझे इन्वेस्टर से भी आया हुआ है। 8-8 महीने में, 6-6 महीने मेरे इन्वेस्टर के पीछे खराब हुए, जो जिन्होंने मुझे वर्ड्स दिए हुए थे। तो ये भी इम्पैक्ट हुआ। तो सारा खेल टाइम को लेके है। और यही टाइम अगर इम्पैक्ट करता है हम पे, तो इसी को लेके मैं फिर पूरा का पूरा ओवरऑल जो है इसे वर्ल्ड वाइड इशू बनाऊंगा, वर्ल्ड वाइड सॉरी, इंडिया का पूरा इशू बनाऊंगा। वो सभी सारी चीजें इसमें मुझे मजबूरन डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं। तो वो भी इसी में रहेंगे, सारे के सारे कवर हो गए। और 290 लोग भी इसी में, जिनको गाड़ी गई है वो भी इसी दायरे में आएंगे। और क्योंकि उन्हीं के पास तो ये डील्स का पैसा गया हुआ है ना। तो वो भी सारी चीजें रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो भी ये काम है, जैसे इंडिया को इग्नोर किया जा रहा है, इंडिया के मार्केट को इग्नोर किया जा रहा है, इंडिया के लोगों की मेहनत को इग्नोर किया जा रहा है, और डिले किया जा रहा है, एकदम क्लियर नहीं है कंपनी के एंड से या जो भी एंड से। तो ये सारी चीजें भी इसमें इम्पैक्ट कर रही है। तो ये एक चीज है। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो इसमें मैं एक ही कहूंगा कि जो नॉन वन यूजर्स थे, जिनका बुकिंग्स हुआ था यहाँ पे, जो भी चीजें हुई थी, तो अगर जब तक उनका कैंसलेशन का पेमेंट रिवर्स नहीं होता है, तो तब तक मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है। अगर किसी की 1 लाख से बुकिंग है या 75,000 से बुकिंग है, तो उसे डबल, यानी जैसा अगर एग्जाम्पल किसी का 1 लाख का बुकिंग है, तो उसे 2 लाख के 1 कॉइन जो हमारे पास है, जो हमने 290 बिल्स के थ्रू गेन किए हुए हैं, तो वो वन हम आपको दे सकते हैं। आप उसे एज अ सिक्योरिटी समझिए तब तक, क्योंकि मैं वन कभी नहीं छोड़ना चाहता तब तक जब तक आपका कैंसलेशन क्लियर नहीं होता है। मे बी वो पार्शियली क्लियर होगा, और बहुत अच्छा रन हुआ तो मे बी वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। तो उसे हम पार्शियली भी कंप्लीट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, या जैसे भी। और उस एंड तक अगर आपको चाहिए, अगर आपका हार्ड एंड मनी लगा है, जैसा आपको लग रहा है कि ये डूब सकता है, तो वो डूबेगा नहीं। आपके अगर 1 लाख की बुकिंग है, तो आप मुझसे 2 लाख के 1 कॉइन ले सकते हैं। आपकी 75,000 से बुकिंग है, तो आप उसके 1.5 लाख के वन हमसे ले सकते हैं। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो नॉन 1 कॉइन यूजर्स हैं, या जो भी 1 कॉइन यूजर, वो 1 कॉइन वाला भी अगर चाहता है तो वो भी वो उसमें आ सकता है। कैंसिलेशन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तो अगर आपको तसल्ली के लिए कि आपका पैसा आपको डूबे जैसा ना लगे, तो आप उस वन को लेके मार्केट में बाकी सारी बहुत सारी चीजें भी हैं जो मिल रही है, आप वहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हैं, या आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके भी वो आपके फ्यूचर में काम नहीं आएगा, आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको डबल में वन दे रहा हूँ, आप उस चीज को समझिए। क्योंकि उतने वन लेने के लिए अगर आप सही तरीके से जाए, तो आपके 2.5-3 लाख, 4-5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको। पर जो हमारे तरफ से प्रॉब्लम हुआ है, वो कंपनसेट के रूप में मैं आपको डबल वैल्यू के वन आपको दूंगा। ठीक है, ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मुझे टाइम का ही, मैं जो बोल रहा हूँ कि टाइम की ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इसे टाइमली जो है उसे कवर कर लेंगे। क्योंकि कुछ है मेरे, मैं जो आपको आज भी बोल रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टर्स है, थोड़ा सा वो भी समय लेंगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट है, हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप हमें कुछ और समझ रहे हैं, हम कुछ और पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं कोई जाने वाला नहीं है। बस मैं आपको ये कहता हूँ कि फोन पे मैं बात करने से ज्यादा काम पे जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उस पर काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आप ये वीडियो को मेरा, आपसे फोन पे भी मैं यही बात करूंगा, इसलिए आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी आपके लोग हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, या जो भी प्रॉब्लम्स में, उनको ये बताइए। बट कॉल पे मुझसे अगर आप बोलेंगे कि बात करने के लिए, तो मैं दिन में 4-5 भी कॉल उठाता हूँ, तो मेरा 1 घंटा चले जाता है। मुझे नफरत होने लग जाती है वो कॉल से। तो ऐसा नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ, ये, या उसे फेस नहीं कर रहा हूँ। एज अ डेटा मुझे पता है कि आपका क्या अमाउंट है, क्या कैंसिलेशन है, कितना पीरियड आपने बिताया, कितना समय आपको हो चुका है। ये सारी जानकारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं इससे कोई दूर नहीं हूँ।
पर मैं वही फोन पे रिपीट रिपीट आपको हर एक को वही 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 बता के मैं मेरा समय नहीं खराब करना चाहता। मेरा समय मैं उस जगह पे लगाऊंगा जहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये सारी चीजें हैं। और फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे तरफ सॉल्यूशंस पे जो मैंने आपको बताया, चाहे आपके वो 1 पॉइंट मेंबर हो या आपने जिनको भी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के जो भी बुकिंग्स करवाई थी, तो उनके बुकिंग अमाउंट के डबल उनको 1 पॉइंट हम दे सकते हैं अगर वो चाहे। या उन्हें पार्शली पेमेंट चाहिए तो पार्शली, जैसा भी हमारा सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं जहाँ से हमें फंडिंग आएंगी, जो भी मैं प्राइवेट ले रहा हूँ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वहाँ से हमने कुछ बना के रखा है, वो पार्शली आपके पास आ जाएगा। और जब भी कभी भी, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारा सिस्टम ट्रैक पे आता है, तो हो सकता है बच्चे कुछ का वन शॉट में भी क्लियर हो जाए। और लोक ओपन तो चलता रहेगा। हो सकता है बीच में कुछ अगर बहुत मेजर इश्यूज किसी ने क्रिएट कर दे या लीगल इश्यूज क्रिएट कर दिया, तो वो एक समय अलग जाएगा जहाँ पे बहुत सारी चीजें क्रिएट होगी, बहुत सारी चीजें बनेगी, वहाँ बहुत सारा टाइम जाएगा। बट बैकअप द टीम इस पे काम चलता रहेगा। खैर, तो यही सारी चीजें थी। तो कहने का मतलब ये था कि मैं अगर उसको हाईलाइट कर दूं तो कंपनी को डे वन से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ा मेन इम्पैक्ट था वो था यूरो का। और जो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने यूरो फीस बंद क्यों की, अगर आपको यूरोज स्टार्ट करने ही थे तो आपने उसे बंद क्यों किया? बंद करने का रीजन यही है ना कि आप खुद ही प्लान पे प्रॉपरली नहीं थे। आपके ही यूरो फीस की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई थी। और उसका ब्लैक मार्केटिंग हुआ सबसे बड़ा। और ब्लैक मार्केटिंग के पीछे वो लीडर्स लोग प्रेशर कर रहे थे यूजर्स को, जिन्होंने, वो 68 लोग जो थे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनके कूपन पैक गए, उनको यूरो फीस के थ्रू खरीदना था। और वो उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक बन रहा था, और वो हेडेक हमारे लिए ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा था। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए लो कूपन जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये लो कूपन का पहला था। ये जो मर्चेंट्स थे जो 20, 25, 30% जो हमें डिस्काउंट देते थे, और हम इसका सेम टू सेम डील शेकर पे भी अकाउंट बनाते थे कि सो दैट इनके धीरे धीरे इनको जो है फिर हम डील शेकर का अकाउंट हैंड ओवर करें, इनको समझाएं कि आपका जो आप डिस्काउंट हमें अभी तक दे रहे थे 20, 25%, 40%, उसमें आपका नुकसान होता है। अगर आप उसे इस 1 टोकन में कन्वर्ट कर ले इसी डिस्काउंट को, तो आपका बेनिफिट होगा। ये इस टाइप से आपको 40% का हमारा लगा हुआ रहता था। और उनको हम धीरे धीरे, जैसा इंडिया में क्रिप्टो का माहौल ठीक बन जाता था, तो इन्हीं के डील शेकर अकाउंट हम इनको हैंड ओवर करके इन्हें बताने वाले थे कि आपको अभी ये हमने आपका एक अकाउंट बना के रखा है जहाँ पे भी आप पूरे इंडिया में अपना ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और पर यहाँ पे डिस्काउंट का आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में आपको एक स्टेबल टोकन मिलेगा, जिससे 2025 में भी आप एक सेविंग का पार्ट समझिए, आपका डिस्काउंट सेव हो रहा है एक टोकन के रूप में, और 2025 में आप उसको एक बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो खैर उस समय तो हमें 100 मर्चेंट्स की डील्स डालते थे, और बड़े दिक्कत से रिक्वेस्ट करके 20, 25 मर्चेंट हमारे अप्रूव होते थे। वो भी बहुत गिनती, उसके लिए हमें काफी मिन्नतें करनी पड़ती थी। तो ऐसी चीजें हमारे दिक्कतें देने लगी। तो लो कूपन कोई नया नहीं है, लो कूपन बहुत स्टार्टिंग प्लानिंग से आया था, और कम्प्लीटली दिल शेकर को और वन के मोमेंटम के लिए आया था। बट हमने दोनों तरीके आजमाए कि पहले हमने हमारे लोकल पे काम किया, हमने लोकल पे मर्चेंट्स को ये किया, उनको उनके डिस्काउंट को धीरे धीरे फिर एजुकेट करके दिल शेकर से कनेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये ओवरऑल द स्टोरी है। कहने का मतलब अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको बताइए। और यही है, आप इस पे से ही सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें सब ठीक ठाक हो जाएगी। मैंने जो आपको ऑप्शंस दिया, आप उस पर भी सोच सकते हैं। अगर आपके कुछ कैंसलेशन वाले डबल में वन चाहते हैं, उनकी बुकिंग के अमाउंट के डबल वन चाहते हैं, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस कंपनी में मेल करके या व्हाट्सअप जो हमारा कंपनी का, उसको बता सकते हैं कि अगर वो अपने बुकिंग अमाउंट को वन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें डबल वैल्यू के वन मिलेंगे। 1 लाख के तो 2 लाख के वन मिलेंगे, जिसका वो फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं, या अभी भी जब करंट डील्स अभी उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और हम जब ट्रैक पे आएंगे तो बचे कुचे जो अगर नहीं इस ऑप्शंस को अपनाते तो उनका पार्शियली या वन टाइम जैसा भी है वो क्लियर होगा।
और कुछ अगर मेजर इश्यूज आएंगे तो फिर मेरा भी जो है, हमारे लीगल एडवाइजर है, जो लॉयर्स हैं, उनके पास भी मैंने ये सारी चीज़ें बता के रखी है कि उन्हें क्या एक्शंस लेना है। तो वो पूरे इंडिया पे एक्शंस होगी, उसमें सारी चीज़ें आएगी क्योंकि इसमें सभी जुड़े हुए हैं। और तो ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को, गणेश जी की शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, और सारी चीजें ठीक हो जाएं। और आपका सपोर्ट जो हमें सपोर्ट करते हैं या जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमें अच्छे से जानते हैं। और जो हमें नहीं जानते, उनके लिए ये वीडियो है, वो समझ सके, और कहीं कोई कुछ नहीं जाएगा, और इसे बिल्कुल भी एक स्कैम प्रोजेक्ट ना समझे, और फालतू के वो वर्ड्स हम पे ना लगाए कि क्योंकि कोई हम इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चल रहा था। ये एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पे एक चीज जुड़ी हुई थी जिसको मोमेंटम देना बहुत जरूरी था, जिसका इंडिया में बहुत आप लोग सब लोग हम लोग यूजर्स है उसके, और उसका बेनिफिट हमें ही होना था। जिसका एक स्टेप हमने जो किया था, जो हमें पता था कि अगर हम ये डील्स लाएंगे तो ये डील्स का इम्पैक्ट जो है वो ऐसा होगा कि इंडिया में ऐसे 10 लोकूपन मर्चेंट्स खड़े हो जाएंगे। और ऐसे काफी सारे जो है डील्स आ जाएगी, हर एक चीज आएंगी जो आज दिख ही रही है। और हम हमारे लेवल से जो नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहते थे, वहां पे हम थोड़ा सा कम पड़ गए, जहाँ पे हमारा भी कुछ कंपनी का इशू हुआ, इंटरनल इश्यूज हुए, कुछ इन्वेस्टर्स जो हमारे पहले वाले जो थे, जो हमें वर्ड्स दिए हुए थे, वहां से कुछ इश्यूज क्रिएट हुए। बट अभी भी हमारा कुछ वर्क चल रहा है, कुछ हमारे पाइपलाइन में है। मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, आप मुझे देखते ही है। मैं अभी रिसेंटली रायपुर भी गया था, उसके पहले सूरत में था, उसके पहले पुणे में थे, मुंबई में थे। हर जगह हमारी इन्वेस्टर्स और सारी चीजें थी। और आप अगर आपस में जानते होंगे, या जिनके पास मैंने इन्वेस्टर के लिए बात की है, तो वो बता सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं। और एक चीज, एज अ पोल, मैं ये एक बात मेन इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गया कि आप लोग आए में जो वन यूजर्स हैं, उनका हक बनता है, उन्होंने कंपनी को पोलिंग करनी चाहिए कि लोकूपन जैसे मर्चेंट जो आज आप इंडिया में देख रहे हो, जो बड़ी बड़ी डील्स डाल रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इंडिया में काम कैसे करेंगे। हम नहीं बोल रहे कि आप सबको विड्रॉल दो या सबको लिक्विडिटी दो, पर एक सपोर्ट के थ्रू पे कि ये, क्योंकि इंडिया में तो कोई कंट्री मैनेजर नहीं है, इंडिया में तो कोई लीडर नहीं है, इंडिया में तो कोई काम नहीं कर रहा है। अगर कोई इंडिया में कंट्री मैनेजर होता, इंडिया का कोई लीडर्स होता जो ये काम करते रहता, तो आप उसके जेब में भर भर के यूरो देते थे, जो दे रहे थे आप। ठीक है, वो यूरो का वो लोग इवेंट्स में या अपने पर्सनल एक्टिविटी में यूज करते हैं। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। पर हम रैंक होल्डर्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर हमने काम तो उसी टाइप से किया ना, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया कि जो जो हमें बताया गया था कि लोगों को एजुकेट करो, गाइड करो, समझाओ, उन्हें सारी चीजें बताओ, और 2022 के बाद उन जो पॉजिटिविटी रहेंगी दिल शेखर को लेके, वो सब उन्हें बताओ। तो वो सब तो हमने सर्कुलेट किया, वो सब तो हमने वही काम किया जैसे जैसा कंपनी ने बताया। और हमें भी पता था कि 2022 में जो टाइम रहेगा वो दिल शेखर का रहेगा, मर्चेंट्स का रहेगा, और कंपनी मर्चेंट्स के लिए बारे में सोचेगी। और मे भी हो सकता है कि बाहर तो, तभी तो वो मर्चेंट्स के लिए वो काम करे ना, यानी मतलब कहने का मतलब, इन्हें वही ब्लैक डायमंड और रैंक होल्डर्स चाहिए, नेटवर्कर्स चाहिए, और वही नेटवर्किंग एटीट्यूड चाहिए, ना कि बिल शेखर को ये अमेजोन बनाना जैसा कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। अगर सोचते तो इंडिया जैसे बड़े मार्केट को इग्नोर नहीं करते, इंडिया क्या है, आईएमएस को स्क्रैप नहीं समझते, इंडिया के जितने भी ये जो डील्स मर्चेंट्स डाल रहे हैं उनको ये इग्नोर नहीं करते। अगर ये सोच बड़े मर्चेंट्स के बारे में केयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली छोटे मर्चेंट्स जो है वो इनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा वर्ड है। पर इन्होंने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम निकालना चाहिए कि ये लेवल की डील्स चल रही है, ये ट्रेड हो रहा है, सर्विस बराबर चल रही है, मर्चेंट सही है, तो उसको बैकएंड तक जो है कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए कि सो दैट वो अपना वर्क कर सके, वो कुछ पॉजिटिव तो रहे। पॉजिटिव रखने के लिए भी ये मर्चेंट्स के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ये एक इनका बहुत बड़ा लूप होल है कंपनी का, डायरेक्टली कह रहा हूँ। और आपको सबको जो है, जितने भी आए हैं जो सुन रहे हैं या इसको शेयर करिए, जितने भी वन पॉइंट यूजर्स हैं, सब के सब वन इकोसिस्टम को मेल करिए, पोलिंग करिए, उन्हें बताइए कि लो कूपन जैसे मर्चेंट्स, मैं अकेले लो कूपन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बड़े ट्रेड मर्चेंट जो होके गए भी, जिन्होंने प्रॉपर्टी भी दी थी 70-30 में, और जो बड़ी बड़ी डील्स लेके आए, और अभी तो काफी सारी बड़ी डील्स चल रही है, लो कूपन को भी अगर साइड में करते तो काफी सारी चीजें मिल रही है। अगर आप उन मर्चेंट्स को इग्नोर करेंगे तो
कहता हूँ मैं, आप यहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे। आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ समझेंगे और कब तक लोग बेवकूफ़ बनेंगे, और कहीं ना कहीं तो काम रुकेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वन इकोसिस्टम पे आपसे जैसा जमता है आप उसको मेल करिए, या कॉमन मेल जो भी आपको लगता है, वो बस आपको पोलिंग करनी है कि आपको हमारे डील शेकर मर्चेंट्स को या हमारे इंडिया को हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी, और आपको बहुत स्ट्रेटली क्लियरली हमें आपके रोड मैप को बताना पड़ेगा कि सो दैट जो अभी मर्चेंट्स काम कर रहे हैं वो उस पीरियड को लेके चले। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर कंपनी बताती है कि चलो हम नवंबर दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी में कुछ करने वाले हैं, तो फिर भी हम वो मार्केट में एक रिस्क लेके फिर से काम कर सकते हैं फंड को लेके। पर एकदम क्लियर नहीं रहा, एकदम ब्लैकआउट जैसा रहा, और ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लियरिटी नहीं रही, तो फिर ये सारी चीजें दिक्कतें आएंगी इंडिया में, और बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिए, मेल करिए, पोलिंग करिए, बात करिए कंपनी को, अपने सिर्फ इन चीजों को मत बोलिए, इंडिया मार्केट के बारे में बताइए, इंडिया की पॉजिटिविटी के बारे में बताइए, अपने जो भी आप उस टिप्स को ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, उसके बारे में बताइए। अगर कंपनी समझती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब आपको ही पता है क्या करना है फिर। और अ, हमारे तरफ से मैं आपको फाइनली कह रहा हूँ कि आप लोग अपने जगह सही हो, चाहे जिसकी भी बुकिंग्स हुई है, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव या वन हो, आप अपने जगह सही हो। टाइम काफी जा चुका है, आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, बट आपने, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये कोई स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, एक स्टेप्स थी, एक प्रोसेस थी, एक मोमेंटम थी। और वो मोमेंटम भी कहाँ से बिगड़ी मैंने वो भी बताया, जिसका मेन कॉस्ट मुझे एक ही दिखता है, नहीं तो सब बढ़िया फ्लो में चल रहा था, वो थी यूरो फीस, और उसके पीछे की ब्लैक मार्केटिंग, उसके पीछे का जो प्रेशर लोगों को लूटने का, वो उसके पीछे अपनी मलाई खाने का, उसके पीछे अपने पैकेज बेचने का, अपनी नेटवर्किंग को साधने का, ये सब गंदी हरकतों की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आज भी चल रही है, आज स्टिल भी लोग लूट रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज जो हुई वो थी बुकिंग्स को लेके, जो हमारी ट्रेड फ्लो कैश फ्लो टूटा वो। तो ये सारी चीजें हुई, और ऐसा भी नहीं है कंपनी को ये सारी चीजों के बारे में बताया पर उन्होंने इग्नोर किया, जिसका मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये हमें स्क्रैप समझते हैं इंडियन लोगों को। तो ये भी उन्हें अभी पता चल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू। और मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ कि जिनकी भी किसी किसी का मैं प्रॉब्लम सुनता हूँ कि उनके यहाँ कुछ मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, उनका फंड लटका है, वो इसी फंड पे दे। कुछ लोगों ने मार्केट से बैच से पैसे ला के कार में बुकिंग की, जो कि नहीं करना था, प्रोसेस को समझना था। यहाँ पे लीडर्स की सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर किसी को कार दिला रहे हो तो क्यों उसको मार्केट से इंटरेस्ट से ला के कार बुकिंग करने लगा रहे हो। कार देना जरूरी नहीं था, कार के कुछ, कार किस चीज से मिल रही है उस चीज को इम्पैक्ट करना था, उस चीज को उसको समझाना था, और बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसे करना था। अब मैं हर एक को तो वो सारी चीजें नहीं समझा सकता था ना। आप इतने दिनों से थे, 7 साल से आपको प्रॉब्लम थी, तो आपको समझना था कि मेरे वन बेचना जरूरी नहीं है, मेरे वन का, उस व्यक्ति का जो गाड़ी ले रहा है उसके दिमाग में वो वन जाना जरूरी है। पर खैर आप लोग वो नहीं कर पाए, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं ये आईएमए को क्लियर बोल रहा हूँ, लीडर्स को बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने भी सेटिंग वेटिंग की और लुटते रहे। वो मेक अ डील फॉर्म भरने के 5-5 हजार 20-20 हजार रुपए लेते थे प्राइवेटली, तो ऐसी चीजें भी करते थे। तो वही होता है ना, जो वन, पहले डॉक्टर ऊर्जा मैडम को गाली दी, आज लोग वन को गाली दे रहे हैं, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का, और आशा करता हूँ आप सब ठीक रहे, खुश रहे, और मिलेंगे नेक्स्ट। अगर कुछ रहा ऐसा तो मैं जरूर आपसे वीडियो बना के बताऊंगा। तो आप इसे एक मेरा फाइनल कन्वर्सेशन समझिए। मैं बिल्कुल भी फोन नहीं आपको रिसीव करूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ ही लोगों के फोन रिसीव करूंगा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे प्लान को समझते, प्रोजेक्ट को समझते, और जिनको क्या जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, और क्या सोल्यूशन है, उनके लिए ये मेरा वीडियो है। आप उनको शेयर करिए, उनको समझाइए, और उनके टाइम के हिसाब से, मैंने जो कहा कि हमें सिर्फ टाइम का ही प्रॉब्लम है, टाइम अगर रहा तो सब चीज़ें ठीक होगी, अगर वो नहीं टाइम देते तो सारी चीज़ें क्रिएट होगी। थैंक यू।